तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए, हेलो, तो देखिए अब हम शुरू करते हैं अध्याय 3। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे चर शब्द का अर्थ हम सबसे पहले समझेंगे। चर मीन्स होता क्या है। चर को हम कहते हैं क्या, इंग्लिश में वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू जो है तो चेंज हो, अर्थात वैल्यू जिसकी बदलती रहे। चर जैसे हमारे हो गए ए, बी, सी और कहाँ तक, जेड तक, या का, खा, गा, ये अंग, पूरा ज्ञा तक। ये सब क्या है, ये सब का से ज्ञा तक, ये सब चर के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इनका मान क्या होता है, बदलता है। जैसे हम ये एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि माना किसी व्यक्ति की आयु x वर्ष है। माना किसी व्यक्ति की आयु x वर्ष है। इस सेंटेंस से आपको देखिए क्या समझ में आता है। व्यक्ति की आयु x वर्ष का होना, इसका मतलब व्यक्ति का ये नहीं पता चल रहा है कि यह 1 साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, 40 साल का है कि 50 साल का है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू अभी गिनती के कोई भी अंक हो पा रहे हैं, जब तक हमें इसका फिक्स मान पता नहीं हो रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा x है वो चर है, जिसकी अभी वैल्यू ज्ञात नहीं है और जिसे हमें ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू अभी कुछ भी हो सकती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब यहाँ देखिए दो चर वाले बोल दिया, मतलब हमारा जो समीकरण रहेगा उसमें चर ए बी ले सकते हैं एक साथ, या एक्स वाई या पी क्यू, हम नाम एक साथ कोई भी ले सकते हैं ए से जेड के अंदर। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। तो इसमें अब देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन हैं, ये पहला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट नंबर हमारा है। तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन में ये देखेंगे कि रैखिक समीकरण जो होता है हमारा, इसको हल करने की विधियाँ कुछ बताई गई हैं, जिसमें से हमारी जो विधियाँ हैं वो 3 प्रकार की हैं। पहली विधि हमारी क्या है, पहली विधि जिसे हम बोलते हैं ग्राफी विधि। ये हम इसे ग्राफी विधि मतलब हम यदि समीकरण x और y दो चर में दिया गया है रैखिक समीकरण, तो उसे हम ग्राफ के माध्यम से x के संगत y के अलग अलग मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास विधि है ये प्रतिस्थापन विधि, या एक और है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन और विलोपन, ये इसको हम गणितीय विधि भी बोल सकते हैं। और जो हमारा एक मेथड और है
वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है। लेकिन अब उसे हटा दिया गया है चूँकि, तो हम केवल इन्हीं विधियों को देखेंगे प्रतिस्थापन। लास्ट हमारे पास है वो है बज्र गुणन विधि। चूँकि इस विधि को इस बार हटा दिया गया है, हमारे कोर्स में इसको नहीं रखा है, तो हम केवल ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन और विलोपन इन्हीं को देखेंगे। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चन से समझते हैं। तो अब हमारे पास है प्रश्न नंबर फर्स्ट है। तो निम्नलिखित समस्याओं को निम्नलिखित समस्याओं को निम्नलिखित समस्याओं निम्नलिखित समस्याओं को निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरणों के रूप में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए एवं उनको ग्राफी विधि से क्या करना है, ग्राफी विधि से हल कीजिए। क्या हमारा क्वेश्चन है कि पहले हमें रैखिक समीकरण बनाना है ना। फर्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है कि आपको जो है तो रैखिक समीकरण बनाना है, और दूसरा उनको हल क्या करना है, ग्राफी विधि से हल भी करना है। अब तो इसमें देखते हैं, पहला दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएं ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है, अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़के तथा
लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारे पहले नंबर का पहला क्वेश्चन है। तो इसका हम सलूशन, अब देखिए सलूशन आपको बता रहे हैं। तो इसको हम जब हल करते हैं तो क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं कि हमारी जो प्रतियोगिता हो रही है वो कैसी प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता मतलब होता है एक क्विज होना। तो इसमें दो प्रकार के सदस्य क्या हैं, भाग ले रहे हैं। एक तो लड़के ले रहे हैं और दूसरा क्या है, लड़कियां ले रही हैं। तो जिसमें तो दो हैं। अब हमें ये तो पता है कि कुल विद्यार्थी लड़के और लड़कियां मतलब एक प्रकार विद्यार्थी हैं। तो कुल कितने हो रहे हैं हमारे पास, कुल हो रहे हैं 10। कुल हो रहे हैं टोटल 10, मतलब इसमें लड़के और लड़कियां दोनों इंक्लूड हैं। तो अभी हमें न लड़के पता है न हमें लड़कियां पता है। तो लड़कों को हम क्या मान लें, x, और लड़कियों के लिए हम क्या मान लेते हैं, y। तो यहाँ से टोटल संख्या क्या आती है, 10 है। तो कुल के लिए हम क्या करते हैं, जोड़, यानी x प्लस y इज इक्वल टू क्या हुआ, 10। ये हमारा इक्वेशन यहाँ से फर्स्ट बन जाता है। फिर इसके बाद में यानी लड़कों को हमने x लिया है, ध्यान दीजिएगा, और लड़कियों को हमने y लिया है। फिर दूसरा यहाँ पर सिचुएशन क्या दे रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक होना चाहिए। प्रश्नानुसार दूसरी बात क्या है हमारे पास, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या है वो क्या होनी चाहिए, लड़कों की संख्या से क्या होनी चाहिए, 4 अधिक, मतलब 4 हम प्लस करेंगे। अब लड़कियों की संख्या हमने क्या ली है, लड़कियों की संख्या हमने y ली है और लड़कों की संख्या क्या ली है, x। तो y बराबर x धन 4, यानी लड़कियों की जगह हमने चुपचाप y रख दिया और लड़कों की जगह हमने क्या रख दिया, x रख दिया। तो हमारा ये समीकरण बन गया y बराबर x धन 4 या y माइनस x बराबर क्या है, 4। इक्वेशन नंबर ये हमारा सेकंड बन जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये इक्वेशन हमारा ये बता रहा है कि ये हमारे जो फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन बने हैं ये क्या बता रहे हैं कि ये दोनों ही इक्वेशन बता रहे हैं कि ये हमारे क्या है, रैखिक समीकरण है। ये क्या है, हमारे रैखिक समीकरण हैं। अब हम आगे क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए, अब इसको चूँकि हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से, है ना, ग्राफीय विधि से क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। तो देखिए ग्राफीय विधि में हम क्या करेंगे कि हमें इसके लिए x और y हमें दो ग्राफ चाहिए। x के रिगार्डिंग y कितना कितना आता है, ये हमें एक ग्राफ से क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक x को लेके चलते हैं और दूसरा हम क्या लेके चलते हैं, दूसरा हम y को लेकर चलते हैं। तो देखिए x जब हमारा क्या होता है, यदि हम x को 4 लेते हैं तो y हमारा कितना आएगा,
बाई हमारा आता है, बाई हमारा कितना आएगा 6। ठीक, 6 4 10 होगा। और जब हम यक्स को 6 लेंगे तो बाई हमारा क्या आ जाएगा 4। दूसरे इक्वेशन के लिए ये हमारा पहला इक्वेशन यक्स प्लस बाई इक्वल टू कितना है 10 के लिए ये है। और दूसरा इक्वेशन जो हमारा आया है दूसरे इक्वेशन के लिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसके लिए अगर हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हमारा ये ऐसा x और y लेंगे यहाँ पर, तो x को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और y को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए कलरफुल आपको करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में जो है तो क्लियर आ सके। तो x अगर हम क्या लेते हैं 0 तो y हमारा क्या होगा इसमें 4। और जब हम x की वैल्यू क्या लेते हैं 2 तो y हमारा क्या होता है 6। और x की वैल्यू अगर हम लेते हैं क्या 3 तो y हमारा क्या हो जाता है 7 हो जाता है। तो हम इन वैल्यूओं को अब क्या करते हैं, इन वैल्यूओं को रख करके एक क्या बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं। और जहाँ पे हमारी ये ग्राफ की जो लाइनें हैं वो दोनों कटेंगी वही हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल आंसर होगा। तो देखिए ग्राफ के लिए हम एक लाइन सीधा सीधा ड्रॉ करेंगे और दूसरी लाइन ये इधर हम एक्स एक्सिस में ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसमें लाइनें सीधी नहीं आ पा रही हैं। और तो हम इसमें कुछ पॉइंट बनाएंगे। ये वाली जो लाइन होगी ये लाइन हमारा किसको बताएगी, ये लाइन हमारी बताएगी आपको, ये लाइन हमारी बताती है, इसको हम थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं तो क्लियर रहेगा। तो ये लाइन ये एक्स लाइन हमारी क्या बताएगी, बताएगी लड़कों की संख्या को, ये लड़कों की संख्या बताएगी। और ये लाइन हमारी जो ऊपर वाली लाइन है ये लाइन हमारी क्या बताएगी, ये लाइन हमारी बताएगी लड़कियों की संख्या। जो बाई वाली लाइन है ये क्या बता रही है हमारी, ये बता रही है लड़कियों की संख्या, है ना, लड़कियों की संख्या को बता रही। तो अब देखिए हम लड़कों की संख्या अगर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और इधर लड़कियों की भी संख्या हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पर 10 ले लेते हैं। तो हम पाते हैं कि हमारी जो अलग अलग वैल्यू यहाँ पर दोनों ही वैल्यू जिसको मूल बिंदु बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा 0 एंड 0, एक्स वाई दोनों ही क्या होगा 0 होगा। तो देखिए जब लड़कियों की संख्या यहाँ पर बाई का वैल्यू 4 है और एक्स का वैल्यू 0 है तो एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। ये पॉइंटों को मैं थोड़ा रेड कलर से कर देता हूँ। तो एक पॉइंट ये हमें यहाँ पे मिलेगा क्या 4 पे। और दूसरा जब हमारा लड़कों की संख्या 2 है और उस समय लड़कियों की जो संख्या क्या है वो आई है 6। तो इसको हम ये 6 के सीध में लाएंगे और इधर हम 2 की सीध में लाएंगे। तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पे कट के आ रहा है ऐसा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमने
जब यक्स, ये पहला यक्स बताएगा और दूसरा 6 यानी 22, यक्स 22, ये 2 लड़के तो इधर 6 लड़कियाँ। फिर इसके बाद फिर कौन सा पॉइंट है हमारे पास, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि 3 लड़के, तो इधर क्या है 7 लड़कियाँ। यहाँ पे देखते हैं 3 लड़के और ये क्या होगा 7 लड़कियाँ। यहाँ पर ये 3 पर 7। अब हम इसको अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो हमारा जो ये जाएगा, ये कुछ यहाँ से इस प्रकार से ये एक लाइन इनको ज्वाइन करती हुई आएगी। एक्चुअली में इसमें ग्राफ सही से आ नहीं पा रहा है, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत जा रही है ये पॉइंटों को समझाने में, आप इसको समझ लीजिएगा। और तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x हमारा इसमें क्या है 3 है और y हमारा क्या है इसमें 7 है। और इधर हम देखते हैं जब x हमारा 4 है तो y हमारा 6 है, तो 6 के सामने हम यहाँ से पॉइंट ले जाएंगे तो ये 6 और 4 का ये हमारा एक पॉइंट मिलेगा। इनको हम कलर थोड़ा कर लेते हैं ब्लू कलर से, तो हम पाते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे आता है 4 और 6 का। इसको हम इससे मिलाते हैं, ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 6 पर 4 है, यहाँ हम 6 पर ये क्या है 4, इस लाइन को इधर आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा ये क्या है ये 6 वाला पॉइंट, ये दोनों कुछ यहाँ पे कटते हैं। इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी ये जो लाइन ज्वाइन होगी कुछ यहाँ से ऐसी आती हुई ये मिलेगी। तो ये हमारी एक इधर जा रही और एक इधर, दोनों लाइनें यहाँ पे कट रही हैं। ये पॉइंट क्या आ रहा है x इज इक्वल टू आ रहा है 3 और y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 7 आ रहा है, जो ये बता रहा है कि जो लड़कियों की संख्या हम चूँकि 22 माने थे, ये लड़कियों की संख्या है 7 है और लड़कों की जो संख्या आ रही है वो क्या है वो 3 है। आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये अच्छे से आएगा, मेरा इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं आ पाया है क्योंकि ड्राइंग में थोड़ी दिक्कत जा रही थी। तो यहाँ पे देखिए लड़कों और लड़कियों की संख्या, और ये भी हो रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या है 4 ज़्यादा भी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन ग्राफी मेथड का है। अब इसी क्वेश्चन को अब हम दो और मेथडों से हल करेंगे ताकि आपको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों ही क्लियर हो जाए। तो देखिए